जरा सोचिए, एक लड़का जो समंदर किनारे बड़ा हुआ, घर चलाने के लिए अखबार बेचता था, और वही लड़का एक दिन भारत का राष्ट्रपति बन गया। जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिनकी जिंदगी का सफर संघर्ष से शुरू होकर भारत के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर साल 2002 में ऐसा क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक जो हमेशा अपनी लैब और रिसर्च में खोया रहता था, अचानक देश का राष्ट्रपति बन गया। भाई, ये कोई चमत्कार तो था नहीं। इसके पीछे संघर्ष, सपने और कुछ ऐसी कमाल की उपलब्धियों की एक बहुत लंबी कहानी है। चलिए, उनकी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से, जहां उस जमाने में सपने देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो बात है 15 अक्टूबर 1931 की, जब तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे। परिवार की आर्थिक हालत कह सकते हैं कि बस गुजारे लायक ही थी। और पता है, परिवार की मदद के लिए वो छोटे से कलाम सुबह सुबह उठकर अखबार बांटा करते थे। मतलब मेहनत और जिम्मेदारी का पाठ उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था अपने हालात से। और फिर एक दिन समंदर किनारे कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उनके एक साइंस टीचर थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर समझाया कि पक्षी उड़ते कैसे हैं। बस वही एक पल था जब कलाम के मन में आसमान को छूने का एक सपना जाग गया। लेकिन सपनों को पूरा करना इतना आसान कहाँ होता है। जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन का वक्त आया तो फीस के पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। सोचिए, ये उनके परिवार का उनके सपनों पर कितना गहरा विश्वास था। तो परिवार के इस त्याग और अपनी बेहिसाब मेहनत के दम पर कलाम ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब बारी थी भारत के सपनों को आसमान तक ले जाने की, और यहीं से शुरू हुआ भारत का स्पेस में उड़ान भरने का शानदार सफर। साल 1958 में उन्होंने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन उनकी असली उड़ान तो तब शुरू हुई जब 1969 में वो ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे। यहां उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। और फिर वो दिन आया 1980 में। उनकी लीडरशिप में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इसी दिन दुनिया को एहसास हो गया कि भारत भी अब किसी से कम नहीं है। स्पेस में भारत का झंडा गाड़ने के बाद कलाम साहब ने एक नई और भी बड़ी जिम्मेदारी संभाली, और इसी मिशन ने उन्हें वो नाम दिया जिससे आज पूरा देश उन्हें जानता है। जी हां, मिसाइल मैन। तो स्पेस के बाद उन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को एक नई ऊंचाई दी। अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइलों को बनाने में उनका जो योगदान था, उसी की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनकी जिंदगी का एक और बहुत बड़ा और काफी गुप्त मिशन 1998 में सामने आया, जब भारत ने पोखरण में पूरी दुनिया से छिपकर परमाणु परीक्षण किए। तो उस टीम में डॉक्टर कलाम का रोल बेहद अहम था, और इसी परीक्षण के साथ भारत दुनिया के नक्शे पर एक परमाणु शक्ति बन गया। तो साइंस और डिफेंस दोनों ही क्षेत्रों में शिखर पर पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी में एक और बड़ा और शायद सबसे अप्रत्याशित मोड़ आया। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी और देश के लिए उनकी सोच के कारण 25 जुलाई 2002 को उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। रामेश्वरम के एक छोटे से घर से राष्ट्रपति भवन तक का ये सफर आखिरकार पूरा हुआ। उन्हें एक नाम मिला, जनता का राष्ट्रपति। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन राष्ट्रपतियों में से नहीं थे जो सिर्फ राष्ट्रपति भवन में रहें। नहीं, उनका ज्यादातर वक्त देश के युवाओं के बीच गुजरता था। स्कूलों में, कॉलेजों में वो सीधे बच्चों से बात करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए हिम्मत देते थे। डॉक्टर कलाम ये बात अच्छी तरह जानते थे कि प्रेरणा सिर्फ भाषणों से नहीं मिलती। इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को किताबों में उतारा। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 जैसी उनकी किताबें आज भी लाखों नौजवानों को रास्ता दिखा रही हैं। और उनकी जिंदगी का अंत भी उतना ही प्रेरणा देने वाला था जितना उनका पूरा जीवन। 27 जुलाई 2015 को वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे, और तभी मंच पर ही अचानक वो गिर पड़े और वहीं उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी वही काम करते हुए ली जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था,
देश के युवाओं को सिखाना। तो डॉक्टर कलाम की ये कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? एक मछुआरे के बेटे का देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो क्या है वो सबक? शायद इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब उनके अपने ही शब्दों में मिलता है। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। और यही वो सपना था जो डॉक्टर कलाम ने पूरे भारत के दिलों में हमेशा के लिए जगा दिया।